हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे कि आप लोग अगर मेरी क्लास के अंदर आए हैं तो बिल्कुल थंबनेल देख करके ही अंदर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपके लिए, जैसे कि मैं सुपर 5 की यार अपनी सीरीज चला ही रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ कारण की वजह से मेरी क्लास आपको विलम्ब में मिल पा रही है। तो यहाँ पर आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ वो परसेंटेज के अपने 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और इन 5 क्वेश्चन को आप लगाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना है कि सर मेरे इन 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर बिल्कुल मेरे दोस्त आपके इन 5 क्वेश्चन में 5 सही हो रहे हैं तो आपको परसेंटेज, जैसे कि मैं एक एक टॉपिक के कुछ इस तरह के वीडियो आपको मैं लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक में आपको कितना कमांड है। जैसे परसेंटेज हो गया, इसके बाद लगातार परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, इस तरह के जितने भी आपके टॉपिक में लगातार यहाँ पर 5 क्वेश्चन की सीरीज में लाता रहूँगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने आप को चेक करना है कि हम कितने पानी में हैं, कि मुझे इस टॉपिक पर कितना कमांड है। अगर बिल्कुल आपके यार 5 में 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है इन टॉपिक में। बस थोड़ा सा आपको डेली रिवीजन करते हुए चलना है। बस मैथ और रीजनिंग की आप जितनी अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है और अपने जीके जीएस हिंदी को पढ़ते रहना है। बाकी वर्दी आपसे दूर नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, अपने इन क्वेश्चनों का, अपने इन सुपर 5 क्वेश्चनों का आज हम सफाया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप भूल भी रहे हो मेरे दोस्त कि 1/3 का कितना प्रतिशत है, मतलब कि हम 1/3 को ऊपर लिखे, नीचे 2/3 को लिखें, नीचे क्या लिखें हम 2/3 को लिखें, या हम ऊपर 2/3 को लिखें, नीचे 1/3 को लिखें, इंटू 100 करें, या यहाँ पर इंटू 100 करें। कुछ इन दो तरीकों में आप कंफ्यूज होते रहते हो। तो यहाँ पर मैं आपको प्यारा सा तरीका बताऊंगा, कभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि देखो, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का किसके पीछे का लगा हुआ है, 1/3 का। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, 1/3 का आपको 1/3 को क्या रखना है, नीचे रखना है, और 2/3 को ऊपर रखना है। 1/3 का, तो का वाली वैल्यू को नीचे और 2/3 को ऊपर। अब हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यार ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसी बातें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। जिनका मैथ बैकग्राउंड मजबूत है, जिन बच्चों का यार वीक है ना, मैं उनके लिए, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का एक यही उद्देश्य है कि बेसिक से बेसिक, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मेरी बात को पकड़ पाए। और जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यार 20 क्वेश्चन आने हैं, तो उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका मैथ बैकग्राउंड यार वीक है, तो वो बच्चा जाकर के बिल्कुल 20 में 20 क्वेश्चन हासिल कर सके, बिल्कुल अपने 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आए। तो इसलिए यहाँ पर देखो, 1/3 का हमने नीचे रख लिया। अभी देखो, मैं इसका बिल्कुल बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आता, या यहाँ पर आप समझ जा रहे हो, एग्जाम सेंटर में जाओगे, सर ने क्या बताया था, का वाली वैल्यू को नीचे रखना या का वाली वैल्यू को ऊपर रखना, कुछ इस तरीके से सोच आती है और क्वेश्चन के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन गलत होकर आते हैं ना, तो यहाँ पर इतना बड़ा पछतावा होता है यार अपने जीवन पर। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि क्या हम ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ गए। तो इसलिए यहाँ पर देखो कैसे, देखो बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर मैं बेसिक तरीका भी बता दूंगा। अब जैसे कि देखो 2/3 दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो 2/3 दिया हुआ है, ये पलट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और ये आपका 100 ही रहेगा। 3 से 3 आपका कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 200%। 200% ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यार अगर आप यह भी भूल रहे हो तब आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका 2-3 सेकंड की बात होगी और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। 1/3 का हमें पता है यार, 1/3 दिया हुआ है,
1/3 का कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया 1/3 का x प्रतिशत कितना है, 2/3 है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई यार, हो गई कि नहीं हो गई। 1/3 का x प्रतिशत कितना है, 2/3 है। तो क्या आप अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो? 1/3 यहाँ पर दिया हुआ है, x प्रतिशत को आप सॉल्व करोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3 आएगा। 3 से 3 आपका कट जाएगा और ये आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 200%। कितना आ जाएगा, 200%। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दो तरीकों में फर्स्ट और सेकंड में जो आपको अच्छा लगा हो वो आप फॉलो कर लेना और बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं आना है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी यार क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोई ऐसे नहीं कि आवारागर्दी में कहीं से मैं ये क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ। ये अधिकतर क्वेश्चन यार वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में सर पूछे थे, बिल्कुल पूछे जाते हैं, फर्जी नहीं लिखा है। SSC CPO 16 मार्च 2019 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 2.4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। 2.4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अगर देखो आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लगा है परसेंटेज का चिन्ह, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि सर परसेंटेज का चिन्ह अगर हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। अब यहाँ पर एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई, परसेंटेज का चिन्ह पहले से लगा था और उसको मैंने हटाया। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है, ये 10 लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको प्रतिशत में बदलिए, मतलब इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाइए। अब परसेंटेज का चिन्ह आपने हटाने के लिए क्या किया था, 100 से भाग किया था, तो कितना आया था, 1/10। अब यहाँ पर इस वैल्यू में आपको क्या करना है, परसेंटेज का चिन्ह ऐड करना है। परसेंटेज का चिन्ह अगर आप इसमें लगाओगे तो इसमें आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब आप परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1000% आ गया, 1000% आ गया। तो यही कंडीशन, यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं और जो बच्चे यार काफ़ी मैथ में वीक होते हैं ना, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। अगर परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो वो बहुत आसानी के साथ हटा करके बटे 100 कर देंगे और यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख देंगे। बट यहाँ पर वही वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया जाए और कहा जाए इसको प्रतिशत में बदलिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट उसमें कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आपने 100 का भाग दिया था और यहाँ पर आपको 100 का गुणा करना है और परसेंटेज का चिन्ह ऐड कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 2.4 को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका परसेंटेज का चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240%, 240% मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का 26% मतलब ए का 26% 832 है, तो ए का 31% आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में यार आपको क्या करना है, मैथ में बिल्कुल भी यार कैलकुलेशन से आपको नहीं घबराना है, क्योंकि जो आजकल का ये एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन का मैं लगातार देख रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम। आप क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल कहोगे सर आसानी के साथ यह क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। बट अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना है तो वो सिर्फ क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना रहा है, बाकी वो क्वेश्चन कहीं और से प्रकट करके नहीं लाए जा रहे हैं। आपके एग्जाम में मैं लगातार ये चीज़ देख रहा हूँ। अगर जैसे कि पिछला यूपीएससी का एग्जाम हुआ, बिल्कुल यार ऐसे क्वेश्चन रखे थे, आप ऐसे दूर से देखो रे यार बिल्कुल हलवा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर अगर कैलकुलेशन की बात करी जाए ना, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो उन क्वेश्चनों में आपको पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर मैं देख रहा था ऐसे क्वेश्चन जैसे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, एक इसी काम को 79 दिन में करता है,
बी किसी काम को 53 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बिल्कुल यार लो एलसीएम लगाओ अपना क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन उनकी कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी यार एग्जाम में टाइम है, बिल्कुल आप मैथ में लगातार ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो और बिल्कुल वहाँ पर अच्छी तरीके से अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए का 26%, ए का 26% बिल्कुल क्या होता है 26/100, कितना दिया हुआ है 832 दिया हुआ है, 832 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे यार, जो हमारा ये 26 है, देखो अगर हम 2 ही से काट लें तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या देखो ये 13 से कटेगा, 13 ते 39, 13 दूना 26 बिल्कुल कट जाएगा, 32 आया। तो a इक्वल टू आपका कितना आ चुका है 32 और ये आपका 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 00। a इक्वल टू कितना आ चुका है 3200। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है a का 31% ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो एक मैं आपको प्यारा सा तरीका बताऊंगा, यहाँ पर कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को चंद टाइम में सॉल्व करेंगे। और अब यहाँ पर कुछ बच्चे देखो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बस ए का मान जैसे ही निकला 3200 वैसे ही बता दिया सर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब कहोगे सर आपने ऐसे ही कैसे बता दिया, बिना ए का 31% निकाले ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यार यही अंतर है आज के कंपटीशन में। आपको भी यही क्वेश्चन आता है, आपके पड़ोसी को भी यही क्वेश्चन आता है, आप भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो, आपका पड़ोसी भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेता है। बस उसमें इतना अंतर है कि आप इसी क्वेश्चन को लगाने में 1 मिनट का टाइम ले रहे हो, पड़ोसी इस क्वेश्चन को लगाने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है और 5 ही सेकंड का टाइम ले रहा है। तो सिलेक्शन किसका होगा यार, पड़ोसी का होगा कि आपका होगा। तो बिल्कुल भी यार आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी है और किस तरीके से कैलकुलेशन को मजबूत करना है यार, तो बिल्कुल आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल अगर मैथ से आपको डर लगता है तो मैथ से मोहब्बत कराना ये मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ए का मान कितना आया 3200 और ए का 31% आपसे पूछा जा रहा है। तो 3200 का मेरे दोस्त 31% निकालोगे तो क्या होगा, 3200 का 31% निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हुए और यहाँ पर यूनिट डिजिट, मतलब अगर 31 का यहाँ पर गुणा कराओगे 32 में तो आपका जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा 2 आएगा। एक ही आपका ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जहाँ पर दिया हुआ है 992। क्या दिया हुआ है 992 जिसका इकाई अंक 2 है। ऑप्शन नंबर डी इसी के साथ आपका क्या होता है राइट आंसर होता है। बट आपको नहीं विश्वास है तो 31 और 32 का गुणा करा लीजिए। 32 एक कम 32 होता है, 3 आपका कैरी हो गया और 32 का 3 से गुणा कराओगे तो 96 होगा। 96 में 3 कैरी जोड़ोगे तो 99 हो गया, तो 1992 होगा। ये देखो मैंने ऐसे ही कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बिल्कुल आप यार ऐसे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट के साथ बिल्कुल एग्जाम में खेल जाइएगा अगर ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर अगर कई ऑप्शन में या 2 ऑप्शन में ऐसा होता जहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होता 2 होता, तब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ता। अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को चंद टाइम सेकंड में ही उड़ा दो कि सर इसका आंसर ये होगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और देखो एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो रवि के परीक्षा में कितने अंक हैं 72% अंक हैं और ये 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक पूछे जा रहे हैं, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। रवि की परीक्षा में कितने अंक हैं 72% अंक हैं। बट यहाँ पर कहा गया है जो 72% अंक हैं ये कितने हैं 360 हैं।
कितने हैं 360 हैं। तो अधिकतम अंक पूछे गए हैं, तो अधिकतम मतलब अधिकतम वही होते हैं कितने 100%, इससे ऊपर तो चले नहीं जाओगे। तो 100% का मान आपसे पूछा गया है, 72% का मान 360 है और 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो कौन सी प्रॉब्लम है इसमें? देखो 360 है जो आपका, ये 72% का मान है और 100% का मान आपसे पूछा गया है। चाहो तो प्रतिशत भी लगा लो और ऐसे प्यार से काट दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 दूना कितना होता है 72 और 2 पंची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब अधिकतम अंक कितने हैं 500 हैं। कितने हैं अधिकतम अंक 500 मेरे दोस्त, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका मैं उतना ही प्यारा आपको तरीका भी बताऊंगा। शायद ऐसा तरीका आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो या पढ़ा भी हो, तो ऐसे तरीके सिर्फ और सिर्फ आपको पेड पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब पर, इस तरह फ्री नहीं बांटे जाते। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या का गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। मतलब 3/5 के बजाय 7/4 से उस संख्या में गुणा कर देता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 3/5 से गुणा करना था, बट उसने कितने से कर दिया 7/4 से कर दिया। 3/5 से संख्या में गुणा कराना था, उसने क्या किया 7/4 से गुणा करा दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है बस ऐसे वैल्यू को नोट करो, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ। 3 चक्कों कितना होता है 12, तिर्यक गुणा कराया। यहाँ पर कितना होता है 7 पन्ना कितना होता है 35। आपका रियल आंसर कितना होना चाहिए था 12, बट आपने जो गलती की है, गलती की वजह से कितना हो गया 35। गलती की वजह से कितना हो गया 35। तो कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई? तो इसमें वृद्धि हो गई 23 की। कितने की वृद्धि हो गई 23 की वृद्धि हो गई। 23 की जो वृद्धि हुई उसको हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये जब वृद्धि हुई है तो हमें कौन सी 2 वैल्यू में से कौन सी, अगर आप लोगों ने हमारी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है ना, पीछे एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन को इतने प्यार से मैंने समझाया है, कभी भी जीवन पर्यंत गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर जब भी अगर वृद्धि की बात आए, परसेंटेज वृद्धि की बात आए, तो यहाँ पर इन जो 2 वैल्यू में नीचे कौन सी वैल्यू लेनी है, छोटी वाली वैल्यू लेनी है, इनटू क्या करना है 100 करना है। अब यहां पर भी देखो सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या करोगे, यहां पर 2300/12 लिखोगे और बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे सॉल्व करोगे 12 और ये रहा आपका 2300, ऐसे चिन्ह बनाओगे और यहाँ पर भाग देने लगोगे। बिल्कुल यार ऐसा नहीं, परसेंटेज की जो मैंने पीछे क्लास ली है वहाँ पर बिल्कुल मैंने आपसे कहा है यार फ्रैक्शन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रैक्शन को मैंने 1/1 से लेकर के 1/20 तक की मैंने आपको रटाया भी था। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए हम 23 को हाइड कर दें और यहाँ पर 1/12 या अगर आपको ना समझ में आए तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो। इस थोड़ी देर के लिए मैंने 23 को इधर साइड में कर लिया और इसका मैंने फ्रैक्शन मान का आपको नहीं रटाया है, बिल्कुल रटाया है यार। 1/12 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 होता है। अब इस 23 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो। 23 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो कितना आएगा, 8 त्रिक कितना आएगा 24 आएगा, 8 दूनी 16 और 16 दो कितना होता है 18 होता है। 184 ये हो गया और 23 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 184 सही 23/3, 184 सही 23/3। जरा इधर ऊपर देख लो, 184 सही 23/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब भिन्न लिखी होती है ना तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो ये आपकी अंश वाली वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पर हर वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए।
बट यहाँ पर ये बड़ी है, तो इसको देखो हम छोटा करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 184 आपका ये रहा, और 23 का देखो यहाँ पर भाग अभी 3 का चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 सत्ते की 7 बार जाएगा। ये 7 आपका 184 में ऐड होगा, ये 7 आपका 184 में ऐड होगा, तो 184 में 7 ऐड करो तो 100 कितना हो जाएगा, 91। वहाँ कितना बचा था, 3 सत्ते 21, 2/3। अगर थोड़ा सा बाउंस कर गया हो ना तो आप लोग उसी तरीके से लगा लेना। बाकी यहाँ पर ये तरीका अपने आप में बेस्टम बेस्ट है, इसी तरीके से लगाना सीखो, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट मैथ में बन पाओगे। बाकी तरीका वो भी है, आप लगा सकते हो। तो 191 से ही 2/3% ही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये 5 क्वेश्चन लगाए होंगे, और इन 5 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बात आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे मेहनत, मेरे तरीके, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।